हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इवन जो आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनको भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने की राइट अप्रोच क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले देखते हैं, आपको जैसे पता है 35 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग सेक्शन में, जो हमें 20 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट करने। सेक्शनल टाइम होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी लगती है। ठीक है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है विद इन दिस 20 मिनट्स टाइम। और उसके अलावा 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कट ऑफ जो है काफी हाई जाती है, तो हमें 35 के 35 क्वेश्चन ही टारगेट करने हैं अपने एग्जाम के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। तो देखिए, 8 बॉक्सेस की एक पजल, ये एक पजल है, 8 बॉक्सेस हैं और डुएबल लग रही है, हो जाएगी। अभी देखते हैं आगे। उसके बाद ये है 8 पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट है और एक वेरिएबल भी दिया है, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल की है कि 8 पर्सन सभी के सभी सेंटर फेस कर रहे हैं अलग, लेकिन एक वेरिएबल भी दिया है, तो एक मॉडरेट लेवल की पजल बन जाती है। तो इसको भी अभी रुक के देखेंगे। आगे चलते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं और नंबर भी है। इसको आप भी सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम टारगेट करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इजी लेवल में आती है और ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगी। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल्स हैं इन द अबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। इमीडिएटली फॉलोड का मतलब है उसके जस्ट बाद, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, यानी कि सिंबल के जस्ट बाद नंबर है, और इमीडिएटली प्रेसिडेड यानी कि उसके जस्ट पहले, उस सिंबल से जस्ट पहले क्या है, एक वोवल है। तो हमें बनाना क्या है, वोवल, सिंबल और नंबर। ये हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है, वोवल, सिंबल और नंबर। अब इसमें हम पहले देखो सिंबल्स को टारगेट करते हैं। तो देखो, सिंबल से पहले वोवल होने चाहिए। सिंबल से पहले वोवल है, नहीं है। सिंबल से पहले वोवल है, नहीं। सिंबल से पहले वोवल है, नहीं। सिंबल से पहले वोवल नहीं, सिंबल से पहले वोवल नहीं है, सिंबल से पहले वोवल नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी सिंबल ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे जस्ट पहले एक वोवल। ठीक है ना, कोई भी सिंबल देखो, ये सिंबल है, इससे पहले वोवल नहीं है। ये सिंबल है, इससे पहले वोवल नहीं है। ये भी सिंबल है, इससे पहले वोवल नहीं है। ये भी वोवल नहीं है। ऐसे ये सिंबल है, इससे भी पहले नहीं है। ये सिंबल है, इससे भी पहले नहीं। कोई भी ऐसा सिंबल नहीं दिख रहा जिससे पहले वोवल। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेम अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, अगर सारे के सारे नंबर्स को हटा दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए above from the above arrangement, which of the following will be sixth to the left of 18th from the right? राइट से 18th के 6th लेफ्ट, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ऐसी कि लेफ्ट राइट से शुरू करना हो, लेफ्ट में जाना हो, या फिर लेफ्ट से शुरू करके राइट में जाना हो, दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट हैंड से 8 सॉरी 8 था, 8 और उसके लेफ्ट में 6 प्लस 6, यानी कि लेफ्ट से हम कितना देख लेते हैं, राइट से हम क्या देख लेते हैं, राइट से हम 14th एलिमेंट देख लेते हैं नंबर्स को हटा के। देखो 1 2 3 नंबर हटा दिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारा है ना, कैप जो है वो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी बेस पे ये है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, अगर सारे के सारे सिंबल्स को आपके बार हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। राइट से 11th के लेफ्ट में 6, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को प्लस कर लो। 11 प्लस 6 यानी कि 17 देख लो कहां से, राइट हैंड से। लेकिन सिंबल्स को काउंट मत करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, दिस वुड बी द आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, विद इन 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट्स में आप इन सभी 5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इनको आप पहले टारगेट कीजिएगा, इससे आपके एक तो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कितने वोवल्स हैं ऐसे अरेंजमेंट में। वोवल्स आप समझते हैं ए ई आई ओ और यू, ये 5 हमारे पास वोवल होते हैं। तो अबव अरेंजमेंट में कितने ऐसे वोवल हैं ऑफ विच इज इमीडिएटली
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड, यानी कि जस्ट बाद में क्या है उसके नंबर है, वोवेल के जस्ट बाद में नंबर है, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, एक पहले क्या है सिंबल। तो हम सिंबल से चेक करेंगे, सिंबल के जस्ट बाद में जिसके वोवेल है उसके बाद में नंबर है या नहीं। ये सिंबल है, सिंबल के बाद वोवेल नहीं है, ये सिंबल है इसके बाद वोवेल नहीं है, ये सिंबल है इसके बाद वोवेल भी है और वोवेल के बाद नंबर भी है, तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया। ये सिंबल है, सिंबल के बाद वोवेल है लेकिन उसके बाद नंबर नहीं है, तो ये वाला पेयर ऐसा नहीं। ये सिंबल है इसके बाद तो वोवेल ही नहीं है, ये सिंबल है इसके बाद भी वोवेल नहीं, केवल एक पेयर ऐसा बना, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये तरीका है इनको जल्दी से करने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे बेस्ड है ये। 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence from form a group. Which of the following does not belong to that group? इन पांचों में से 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन एक उन ग्रुप से बाहर है, उस एक को हमें जो ऑड है उसको हमें फाइंड करना है। तो L25 लिखा है, तो L एक छोड़ के 2 फिर वापस आके 5, ये बन रहा है। ऐसे D में देखते हैं, तो D एक छोड़ के है, फिर D से पहले वाला, हाँ बिल्कुल यही ग्रुप बन रहा है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट से एक छोड़ के और फिर फर्स्ट एलिमेंट से पहले वाला, तो यही फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, ई हैश है ना, हैश ई और फिर होना चाहिए था V, बट यहाँ पर है 1, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्योंकि ये ऑप्शन वहां पर अलग है। क्रॉस चेक करते हैं एक और ऑप्शन से, 3@$, 3@ और 3 से जस्ट पहले डॉलर, लेकिन यहाँ पर जस्ट पहले वाला ना लेके उन्होंने उससे पहले वाला लिया V1, जिसकी वजह से गलत हुआ। अगर वहां पर V होता तो वो हमारा ठीक होता, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये 5 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी टारगेट किए, विद इन 1.5 मिनट या 2 मिनट्स हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले करना बेनिफिटेड रहता है। रीजन एक तो ये मार्क्स सिक्योर हुए, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू चॉकलेट्स आर टॉफीज, ओनली अ फ्यू चॉकलेट्स आर टॉफीज, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनके पर्टिकुलर सेशन टॉपिक वाइज ये पहले ही इस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस हमारी एक रीजनिंग की सुपर सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम आपको डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। वहां पर आपको सुबह 8 बजे वो वीडियो मिलती है जो आपको एक बिल्कुल जीरो से रीजनिंग की तैयारी कराने में आपको हेल्प करेगी, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओनली अ फ्यू चॉकलेट्स आर टॉफीज, तो ओनली अ फ्यू चॉकलेट का मतलब कि कुछ चॉकलेट टॉफी है, कुछ चॉकलेट जो है वो टॉफी नहीं। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब सम ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉफीज आर एक्लेयर्स, सम टॉफीज आर एक्लेयर्स, ये हमने रिलेशन बना लिया। चलते हैं कंक्लूजन पे। तो पहला कंक्लूजन है ऑल चॉकलेट्स कैन बी एक्लेयर्स, सारी की सारी चॉकलेट जो है वो एक्लेयर्स हो सकते हैं। तो देखो चॉकलेट्स और एक्लेयर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटीज को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर कैन बी एक पॉसिबिलिटी है, तो हमने इसको ट्रू कर दिया। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि पहले ही काफी बार पढ़ा चुका हूं। ऑल टॉफीज आर एक्लेयर्स, सभी के सभी टॉफीज एक्लेयर्स हैं। देखो कुछ टॉफीज एक्लेयर्स हैं ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी की टॉफी एक्लेयर्स हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो इस केस में हम जो भी डेफिनेट बातें होंगी उनके बारे में उनको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये चीज फॉलो नहीं करेंगे। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब सम होता है, इसको ओनली अ फ्यू से आप कंपेयर मत करना, वो चीज अलग है ये अलग है, ठीक है। वेरी फ्यू का मतलब सम होता है। तो वेरी फ्यू फ्लावर्स आर रोजेस, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर रोजेस, ऑल रोजेस आर पिंक, सभी के सभी रोजेस क्या है वो पिंक है। चलते हैं कंक्लूजन पे, सम फ्लावर्स आर पिंक। तो देखो पिंक और फ्लावर का जो सर्कल है वो ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल सम फ्लावर का पार्ट जो है पिंक के अंदर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फ्यू पिंक्स आर रोजेस, कुछ पिंक्स क्या है रोजेस है, तो देखो पिंक का कुछ पार्ट रोजेस ने कैप्चर किया हुआ है, तो ये भी ठीक है, तो दोनों यहां पर ठीक है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल व्हील्स आर नॉट टायर्स, यानी कि नो व्हील इज टायर। ऑल व्हील्स आर नॉट टायर इसका मतलब है नो व्हील इज टायर, ठीक है। व्हील और टायर, ऑल व्हील्स आर ब्लैक, सभी के सभी व्हील्स क्या है वो ब्लैक, ठीक है। ऑल टायर्स कैन बी ब्लैक, ऑल टायर्स कैन बी ब्लैक, तो टायर सारे सारे ब्लैक में आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि ब्लैक और टायर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। सेकंड कह रहे हैं सम ब्लैक्स आर टायर, कुछ ब्लैक टायर है, तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिया, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हमें गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी डेफिनेट चीजें होंगी हम उनको फॉल्स कर देंगे। तो सम ब्लैक आर टायर्स ये हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
स्टेटमेंट है सम मोबाइल्स आर एंड्रॉइड्स, ऑल टेलीफोन आर एंड्रॉइड्स। तो सम मोबाइल्स आर एंड्रॉइड्स और सभी के सभी टेलीफोन्स क्या है, वो भी एंड्रॉइड्स। ये हमारा बन गया, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, फ्यू टेलीफोन्स आर मोबाइल्स। देखो टेलीफोन और मोबाइल में डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं दिख रहा, बल्कि गैप दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में हम ट्रू नहीं करा पाएंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है ऑल मोबाइल्स आर टेलीफोन्स, सभी के सभी मोबाइल्स टेलीफोन्स। यहाँ पर देखो अगेन वही मोबाइल और टेलीफोन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम फॉलो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर नो का रिलेशन भी बन सकता है, इसलिए ईदर और भी फॉलो नहीं करेंगे। डिटेल में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं अपनी वीडियोस। नेक्स्ट, तो हमारे 5 क्वेश्चन देखो ये हो गए, है ना, और 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 ये हो गए और 5 वो हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। और बहुत ही जल्दी आप विद इन 4 मिनट्स में ही आप इनको, या 5 मिनट्स में ही आप इनको कर लेंगे आराम से 9 क्वेश्चंस को, तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। टी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, तो टी प्लस हो गए, फादर हो गए, और फादर किसके हैं, डब्ल्यू के हैं। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ ई, अब जब वो टी का भी सन है तो ई का भी हो जाएगा, यानी कि ई और टी मिलके एक मैरिड कपल बनाएंगे जिसमें ई फीमेल होंगी और टी मेल होंगे, और डब्ल्यू इज द ओनली सन। अब ओनली सन का मतलब ये नहीं है कि इनका कोई और चाइल्ड नहीं हो सकता, ओनली सन का मतलब ये है कि उनका और कोई सन नहीं हो सकता, डॉटर हो सकती है, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ एन, जो ई है वो डॉटर है किसकी, एन की। ई इज द मदर ऑफ जी, अब वो जी की भी मदर है, जी इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो ये जी की भी मदर है और जी वाई के सिस्टर है। अब इन्होंने बताया था कि डब्ल्यू इज द ओनली सन, तो बाकी के जो दोनों बचे वो माइनस माइनस यानी कि फीमेल फीमेल बचे। ये हमारा इसका फैमिली ट्री बन गया। चलते हैं इसकी कंक्लूजन, इसके क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ N, अगर P N का हस्बैंड है, इनके P माइनस हो जाएंगी, अगर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन हाउ इज P रिलेटेड टू T, देन P कौन होंगे T के, तो T के P कौन लगेंगे, T के जो स्पाउस है उनके फादर, यानी कि T के फादर इन लॉ लगेंगे, तो इसका आंसर आएगा फादर इन लॉ, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेम बेसिस पे देखें, अगर हाउ इज Y रिलेटेड टू W, दे आर आस्किंग, तो Y से देखें और W को देखें, तो W कौन है Y की, हाउ इज Y रिलेटेड टू W, तो Y कौन है W की, तो Y है सिस्टर, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सिस्टर, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, तो इस तरीके से हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं गाइस, बहुत ही कम टाइम में, लगभग 5 मिनट में हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली, ठीक है। आगे देखें, ये हमारे इनइक्वालिटी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इजी रहती है। चलो L से R का रिलेशन निकालना है दोनों में, तो L से R चल के देखते हैं, L से R कैसे पहुंच सकते हैं, L से A चलते हैं और A से R चलते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, L इज ग्रेटर देन A और A इज ग्रेटर देन E और E इज ग्रेटर देन R, ठीक है। तो L से अगर हम R देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो या तो L बड़ा होगा या फिर L बराबर होगा। फर्स्ट वाले में केवल बड़ा कह रहे हैं तो ये भी गलत, सेकंड वाले में केवल बराबर कह रहे हैं तो ये भी गलत, दोनों इंडिविजुअली गलत है, क्योंकि L का रिलेशन क्या बन रहा है L से कि L या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो खाली बड़ा कहना या खाली बराबर कहना दोनों इंडिविजुअली बात गलत है, लेकिन दोनों मिलके सही, दोनों मिलके सही है, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और रिलेशन उसका नहीं होगा, या तो L बराबर होगा या फिर L बड़ा होगा, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ईदर और वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ईदर 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट यहां से देखिए B से हमें D जाना है, तो B से D जाने के लिए क्या करें, B से A चलते हैं, A से D चलेंगे, तो देखो जब A को हम यहाँ पर पुट करेंगे D में, तो D बड़ा है A से, तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट साइन देखने को मिल रहे हैं, एक उधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स मार्क करेंगे। सेकंड है M से हमें K जाना है, तो M से K जाने के लिए क्या करें, M से हम A चलते हैं और A से हम K चलेंगे, ठीक है। तो A से K जाने में देखो क्या हो जाएगा, K इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, और अगर A को देखें एज इट इज पुट करें, तो A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R इज ग्रेटर देन M, ये बन रहा है। K से अगर हम M देखें तो सब एक तरफ है साइन निकाल पाएंगे, ग्रेटर देन साइन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आंसर आएगा K इज ग्रेटर देन M, और यहाँ पर भी हमसे ये पूछा है, बस रिवर्स में लिख दिया उसको, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि M इज लेस देन K, बिल्कुल ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा है, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। आई होप क्लियर चल रही होंगी चीजें। नेक्स्ट ये है हमारा G से हमें T जाना है, तो G से T जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पाथ क्या हो जाएगा हमारा, हम G से T जाने के लिए हम क्या करेंगे, G से पहले हम चलेंगे R और R से हम चलेंगे T,
तो आर पे वहां पर पुट कर लेते हैं आगे, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाएगा। सिर्फ ये पुट कर लेते हैं ना, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें जी और टी के बीच में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही कब रिपीट होता जा रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि जी इज लेस देन इक्वल टू टी। लेकिन यहाँ पर देखो ये उल्टा लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो वो हमारा सही नहीं हो। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे कि इस पूरे की पूरी स्टेटमेंट में जी किसी से भी बड़ा नहीं बताया गया, जी हमेशा छोटा ही बताया गया। देखो यहाँ पर जी किसी से भी बड़ा नहीं बताया गया और कंक्लूजन में हमारा जी बड़ा बता दिया, तो ये ऐसी कंडीशन में कभी भी ये चीज फॉलो हो ही नहीं सकती। इस तरीके से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। सेकंड को देखिए, O इज इक्वल टू एन। देखो O और एन में इक्वल टू का रिलेशन तो देखो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, देखो क्योंकि O बड़ा है, O किसी के भी इक्वल नहीं दिखाया, वहां पे O बड़ा ही दिखाया हुआ है, तो उस केस में O कभी भी इक्वल नहीं होगा किसी का, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। नीदर वन नॉर टू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट हमारा जी से टी देखते हैं। अच्छा तो वही क्वेश्चन है सेम, इसका कोई फायदा नहीं। ये हमारी एक और सेटिंग अरेंजमेंट है और ये भी एक हमारा, ये हमारा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा इसका सेम मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मॉक टेस्ट की फॉर्म में, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको विजिट करना होगा iexambee.com, वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये सभी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस हमारा अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं सभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की जो अभी आने वाले हैं, जो अभी लाइन में है, लगभग 8-10 एग्जामिनेशन है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा तैयारी करना, तो आप हमारे अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी मिलती है, वरना आपके जो पूरी फीस है वो आपको रिफंड मिल जाती है। तो आपका लॉस नहीं है इसमें, और इवन पढ़ाई आपको ऐसी कराई जाएगी, आपको चीजें ऐसी प्रोवाइड कराई जाएंगी कि आपको इस मनी बैक की, इस रिफंड की जरूरत ही ना पड़े और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, इनकेस अगर नहीं हो पाता तो आपको फुल मनी रिफंड है, तो बहुत अच्छा फीचर है। सभी चीजें इंक्लूसिव हैं, चाहे वो कोर्स वीडियोस हो, टेपर टेस्ट हो, उसके अलावा लाइव क्लासेस, 1-on-1 सेशन, फैकल्टी से आप सीधे बात कर सकते हैं 1-on-1, तो काफी चीजें आपको मिल जाती हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्प करती है एग्जाम को क्लियर करने। इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए आपको कॉल करना है 9205524028, 9205524028। अदरवाइज इसके अलावा iexambee.com विजिट कीजिए, वहां पर आपको सभी जानकारी इस कोर्स के बारे में मिल जाएगी। कोर्स का नाम है अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।